दोस्तों बजट के इस सेकंड पार्ट में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जल जीवन मिशन। देखो जल जीवन मिशन जो है इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने 2024 तक हर घर में टैप वाटर जो है इसको प्रोवाइड करना है। लेकिन इसमें अभी तक हम कंप्लीट तरीके से सफलता हमें नहीं मिली है, तो इसका टाइम पीरियड जो है इस बजट के अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर दिया गया है और ये टाइम पीरियड है 2028, मतलब कि जल जीवन मिशन के तहत अब हम 2028 तक हर घर को टैप वाटर से कनेक्ट करेंगे। अब देखो जल जीवन मिशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट टैप वाटर फैसिलिटी, इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जल जीवन मिशन के बारे में बताइए, जो इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि टैप वाटर फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम इन सभी एरियाज़ को भी हमने कंसिडर करना है। फंड का क्या क्राइटेरिया है, तो 50-50 सेंटर और स्टेट को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो ऐसे स्टेट्स में 90-10 का रेशियो, मतलब कि 90% पैसा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पे करेगी और रिमेनिंग जो 10% है वो किसको पे करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। और ऐसे अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पे 100% जो फंड है वो किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जल जीवन मिशन के बारे में कम से कम साथियों हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इस बजट में आपने एक टॉपिक देखा होगा, ज्ञान भारत मिशन। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन, माफ़ कीजिएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ज्ञान भारतम मिशन जो है सब्जेक्ट इसका क्या है, तो इसका सब्जेक्ट मैटर है कि हमने सर्वे करना है, हमने डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमने कंजर्व करना है किसको, इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ज्ञान भारतम मिशन जो है ये न्यूज़ में देखा गया था, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर है कि इंडिया के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनका ना सिर्फ हमने सर्वे करना है, डॉक्यूमेंटेशन उनका करना है, बल्कि हमने उसको कंजर्व भी करना है। कहाँ से मिलेगा हमें ये मैन्यूस्क्रिप्ट, तो ये हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मिल सकते हैं, म्यूजियम्स में पड़े हैं, लाइब्रेरीज़ में हैं और प्राइवेट कलेक्टर्स के पास में भी है। तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद इस बजट में आपने देखा मनरेगा स्कीम के बारे में। तो मनरेगा स्कीम के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले मनरेगा स्कीम 2005 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये मनरेगा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो मनरेगा स्कीम के तहत आपको पता है साथियों कि जो रूरल सिटीजन्स हैं, अर्बन सिटीजन्स की बात नहीं की जा रही है, जो रूरल सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वर्क की गारंटी यहाँ पे दी जाती है। कितने दिनों के लिए, कि एक साल में कम से कम 100 दिनों तक उनको काम मिल सकता है। कैसा काम मिलेगा, अनस्किल्ड टाइप का। ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। किनको, रूरल सिटीजन्स को। एलिजिबिलिटी क्या है, इंडिया का नागरिक होना पड़ेगा पहले आपको, एज जो है 18 ईयर्स या अबव होना चाहिए, रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए और अनस्किल्ड काम करने के लिए वो विलिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। देखो जैसे ही आप अप्लाई करते हो मनरेगा स्कीम के तहत कि मुझे काम चाहिए, तो 15 डेज़ के भीतर भीतर आपको काम मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में 1/4 जो है, ठीक है, मिनिमम वेज जो प्रोवाइड किया जाता है, 1/4 मिनिमम वेज जो है आपको एज ए कंपनसेशन पहले 1 महीने में दिया जाएगा और आने वाले टाइम पीरियड में आपको हाफ पैसा जो है प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपको काम नहीं मिलता है तो। ठीक है, क्या मनरेगा स्कीम के तहत जितना काम हो रहा है, ठीक है, क्या इसका सोशल ऑडिट होता है, तो बिल्कुल होता है। फिर उसके बाद में आपने याद रखना है कि इस स्कीम के तहत यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये आपके घर के आसपास ही कहीं मिलना है। और घर के आसपास का मतलब यहाँ पे कि कम से कम आपके घर के 5 किलोमीटर के भीतर भीतर ये काम आपको मिल जाना चाहिए इस स्कीम के तहत। अथॉरिटी किसके पास है, तो ग्राम सभा के पास ये अथॉरिटी है कि वो वर्क सुजेस्ट करे। ठीक है, कि किस किस काम की ज़रूरत है। अब देखो जितना ही विलेज एरिया में काम होगा, ठीक है, उतने मनरेगा के तहत लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये जो वर्क है, पब्लिक वर्क जो है, ये कौन सुजेस्ट करेगा, तो ग्राम सभा ने सुजेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा पैसे कैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलेगा साथियों वीकली बेसिस पे और किसी भी सिचुएशन में जो आपकी पेमेंट है वो 15 दिन से ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। अगर हुआ तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, क्या कंप्लेंट किया जा सकता है, तो कंप्लेंट बिल्कुल किया जा सकता है और इस कंप्लेंट की जो सुनवाई है ये 7 दिन के भीतर भीतर होनी चाहिए। तो दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में कम से कम हमें होनी ही चाहिए। अब हम पढ़ते हैं साथियों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि बजट में काफ़ी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि ये तो 1997 का ही ये प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन आ जाए कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है ये किसके लिए है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने याद रखना है, ये है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये स्कूल्स हैं ना, ठीक है, तो अब ये स्कूल किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने याद रखना है। दूसरा, किस किस क्लासेस को कवर किया जाता है, तो 6 से लेकर 12th
तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनको कवर किया जाता है। कैपेसिटी कितनी है? तो 480 स्टूडेंट्स की यहाँ पे कैपेसिटी है। क्या नॉन शेड्यूल ट्राइब के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन एट मैक्स टोटल स्ट्रेंथ का कितना? 10%। कौन सा करिकुलम फॉलो किया जाता है? CBSE। ठीक है। इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी का नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतना इन्फॉर्मेशन आप याद कर लेते हो तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम पढ़ते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले आपने याद रखना है ये पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश। कैसा प्रोजेक्ट है? तो ये मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मतलब कि इरिगेशन मतलब वाटर बेस्ड एक सिस्टम है, वाटर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। अब इस पानी का इस्तेमाल आप किस लिए कर सकते हो? ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर सकते हो, इरिगेशन के लिए कर सकते हो, बिजली बनाने के लिए कर सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़। ठीक है, अलग अलग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। किस रिवर सिस्टम पे बेस्ड है? गोदावरी रिवर सिस्टम पे बेस्ड है। तो देखो, क्वेश्चन इतने से इन्फॉर्मेशन में से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी नज़र डालते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो इसका स्टेटस है, क्या इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है 2014 में। ठीक है, और ये क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो इसमें ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है कि 80 TMC वाटर जो है ये रिवर कृष्णा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि गोदावरी रिवर का जो पानी है ये कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? टू रिवर कृष्णा। ये भी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ आपने और याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी भी फॉर्म किया था। ठीक है, 2014 में इन प्रोजेक्ट को गाइड करने के लिए। ठीक है जी, तो पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि बजट में आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट को तो कोई पैसा ही नहीं एलोकेट किया गया, इसको तो आपने दरकिनार ही कर दिया, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेकेदातु प्रोजेक्ट। तो जैसे हमने पहले देखा पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक उसी तरीके का टॉपिक है मेकेदातु प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। पहला आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था, ये है कर्नाटका से रिलेटेड। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है। पिछला गोदावरी रिवर पे बेस्ड था, ये किस रिवर पे बेस्ड है? कावेरी रिवर पे बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो रिवर सिस्टम है, कावेरी भी है और इसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इशू यहाँ पे क्या आ रहा है? तो इशू साथियों ये आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट है तो कर्नाटका का, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कावेरी रिवर की कावेरी रिवर की खास करके, तो अब ये तो कर्नाटका तमिलनाडु दोनों स्टेट में पास होता है ना। अब ये जो रिवर है, जब हम कावेरी की बात करते हैं तो कर्नाटका से तमिलनाडु को जाना है, मतलब कि तमिलनाडु यहाँ पे रिपेयरन स्टेट है। ठीक है, लोअर रिपेयरन स्टेट है। तो अब इनका ये कहना है तमिलनाडु वालों का कि अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तमिलनाडु के लिए कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट हमेशा ये अपनी आवाज़ उठाते हैं तमिलनाडु वाले। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखना कि ये प्रोविज़न है इंडिया की, अगर हम बात करें कि जब तक लोअर रिपेयरन स्टेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना दे तब तक ऐसे प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और अगर मान लो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में 63% जो फॉरेस्ट एरिया है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये सेंचुरी नहीं है, इसको सेंचुरी कर लेना दोस्तों, तो ये इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से कम दोस्तों हमें मालूम होनी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है आपका अपर भादरा प्रोजेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है। अगेन मेकेदातु पोलावरम प्रोजेक्ट जैसा ही है ये अपर भादरा प्रोजेक्ट। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, किस स्टेट से रिलेटेड है? कर्नाटका से रिलेटेड है। ठीक है, और ये किस क्रॉप सीजन को कवर करेगा? खरीफ सीजन को कवर करेगा। कौन से रिवर सिस्टम की बात यहाँ पे की जा रही है? तो टुंगा रिवर और भादरा रिजर्वर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस इसको ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।